गुल्लक वर्सेस बैंक का स्टोरी हम लोग करेंगे। हम लोग ने बहुत छोटा बच्चा लोग को कराया एज 5 को, और इसकी आगे वाला पार्ट हम लोग आज बच्चा लोग के साथ वाला पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और फिर बड़ा लोग के साथ कनेक्ट करके इसको दिखाएंगे। गुल्लक वर्सेस बैंक वाला स्टोरी, विहान और आरवी की कहानी है, दो बच्चा लोग की। विहान और आई को 500-500 रुपए मिले अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। राखी चल रहा है तो राखी के परिवार लेते 500 रुपया उनको राखी पे मिला। विहान ने क्या किया, 500 रुपया जाके अपने रेड गुल्लक में जमा दे दिया। आरवी ने जाके 500 रुपया बैंक में जमा दे दिया। उन्होंने बहुत सोच के बनाया, देखिए आरवी ने 500 रुपया बैंक में जमा दे दिया। एक साल बाद आरवी को मिले 537 रुपीज ज्यादा मिले। विहान को 500 के 500 मिल गए। इनफैक्ट भाई विहान के कम हो गए होंगे, वो बात अलग बात करते हैं, वो इन्फ्लेशन क्या है, बट इसका कम हो गया, मतलब सेम रह गया 500 का 500। हमने बच्चे लोगों को बताया जिस तरह प्लांट्स ग्रो करते हैं पानी देने से, उसी तरह मनी ग्रो करता है जब उसके ऊपर, जब मनी ग्रो करता है उसको बैंक में रखा जाता है। सो अगर आपके पास ऑप्शन हो गुल्लक वर्सेस बैंक, जो हमने बताया कि हम लोग सबके पास कोई ना कोई गुल्लक होता है शुरू में, गुल्लक वर्सेस बैंक हो तो हमेशा 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 बैंक पे जमा करिएगा। विहान भी समझदार हो गया, आरवी तो समझदार थी। जिस तरह आरवी ने बैंक में जमा रुपया कराया, अब से विहान भी जमा कराएगा। और जिस तरह प्लांट्स ग्रो करते हैं, मनी ग्रो करते हैं इन द बैंक, सो इट विल ग्रो। सो नाउ आई गिव दैट बच्चा लोग को एक टास्क दिया। मैंने बोला आज जो भी दिन है, सपोज आज सैटरडे का 12:30 बज रहा है, हम अब बोला कि आप अपने पेरेंट्स से, बड़े लोग ने ये स्टोरी सुना हुआ होगा, मैं इस पूरा चीज बता के फिर आगे बढ़ूंगा। तो मैंने बताया बच्चा लोगों को कि सपोज आज सैटरडे 12:30 बज रहा है, आज 31 अगस्त 2024 है, तो 1 रुपया अपने पेरेंट्स, गार्जियन, दादा दादी जो भी आपके घर में ले लो। आज 1 रुपया लो, अगले हफ्ते उससे 2 रुपया लेना उनसे, उसके अगले हफ्ते 4 रुपया लेना, फिर 8 रुपया लेना। फिर मैंने कहा क्या ये आपके पेरेंट्स गार्जियन कर पाएंगे? सबके बोले जरूर कर पाएंगे। 1 रुपी टुडे, नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम 2 रुपीज, उसके नेक्स्ट वीक 4 रुपीज, मतलब हर साल डबल करना है। चलिए लेट अस सी, सबको ही करा पाएंगे? बोले इजी है। मैंने सब बच्चा लोगों को बोला अभी 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 सबको 1 रुपया ले लो। सबको 1 रुपया लेके दिखाया मेरे को कि आपने 1 रुपया ले लिया है। हम नेक्स्ट वीक का क्लास लेंगे तो 2 ले लेना। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये राइस एंड द चेस बोर्ड स्टोरी है, जो बहुत जनों ने जानते होंगे। राइस एंड द चेस बोर्ड स्टोरी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक राजा था, चेस चैंपियन भी था, और सब उससे डरते भी थे। कोई से ये चेस में बहुत एग्जैक्टली बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर था। देखिए माइथोलॉजी है, बहुत अच्छा लगता है माइथोलॉजी सुनने में, करने में। काल की पिक्चर मैंने देखा, कहाँ से कहाँ वो था, मेरे को ही नहीं पता था कि अश्वत्थामा अभी तक जिंदा है। द ओनली फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत स्टिल अलाइव सपोज टू बी। सो बहुत अच्छा लगता है सब स्टोरी जान के। तो राजा वॉज अ चेस चैंपियन, उसको कोई नहीं हरा पाता था चैंपियनशिप में, कोई भी चैंपियन मतलब चेस में। एक साधु आया उसके राज्य में, एंड ही वेंट टू द एंड नॉक्ड ऑन द डोर्स ऑफ द पैलेस ऑफ द किंग। द गार्ड सेड व्हाट डू यू वांट महाराज? पंडित जी, साधु जी। तो साधु महाराज ने कहा मैं राजा को चेस में हराना चाहता हूँ। गार्ड बोले राजा राजा को चेस में? आप तो पूजा पाठ करो, आप क्या है चैंपियन को हराने आए हो? कुछ नहीं होगा। नहीं, वो बोला मैं हरा के ही रहूंगा। तब उस साधु ने बहुत हल्ला किया, मेरे को खेलना है, मेरे को खेलना है, मेरे को खेलना है। राजा के कान में आया कि कोई आया हुआ है गेट पे और बोल रहा है आपके साथ चेस खेलेगा, साधु महाराज है। बोला बुलाओ उसको। बोला साधु पंडित जी क्या आप एक्चुअली मेरे साथ खेलना चाहते हो? बोले हाँ खेलना चाहते हैं। तो बोला एक ही शर्त है। साधु ने कहा अगर मैं जीत गया जो मांगेगा मिलेगा। राजा अच्छा था, राजा खराब नहीं था, उसने बोला जो मांगेगा दूंगा। चेस का गेम हुआ जबरदस्त और जीत गया, साधु जीत गया। चेस चैंपियन जो एकदम विख्यात था, जिसको कोई नहीं हरा पाता था राजा, वो उसने हरा दिया। ठीक है, अब डिसअपॉइंटेड हुआ किंग, फिर भी बोला आई हैव टू कीप माय वर्ड, आई विल कीप माय वर्ड। आपको जो चाहिए मांग लो। उसी के साथ करेंगे, विवान आरोग्य स्टोरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जरा देखिएगा। साधु ने क्या बोला? साधु ने कहा ठीक है, सोच लो महाराज, आप जो मांगोगे दे दूंगा। बोला हाँ जो मांगोगे दे दूंगा। उसने कहा कि बस मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको 1 2 4 8 6 32 1 को डबल करना है। 64 स्क्वायर होते हैं चेस पे। पहला स्क्वायर पे 1 पीस दाना, 1 पीस ऑफ 1 ग्रेन ऑफ राइस, एक दाना चावल का। सेकंड में 2 कर देना, फिर 4 कर देना, फिर 8 कर देना। बस इसको डबल करते जाना हर स्क्वायर में। राजा बोला कि पागल हो गया है, मांगा भी तो क्या मांगा, एक बोरा चाहिए कि एक दाना चाहिए? बोले एक दाना से ही स्टार्ट करिएगा और इसके आगे मेरे को नहीं चाहिए। राजा बोला ठीक है भाई, तुमको यही मंजूर है तो ये, यू कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग अंडर द सन, बट यू आस्क्ड फॉर दिस, सो लेट इट बी। बोला हुक की तामील हो, इनकी जो विशेष है इनको फुलफिल किया जाए। पहला स्क्वायर में 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरह बढ़ाते जाओ। और फिर गेम चालू हुआ। 1 2 4 8 16 देने लग गए, देने लग गए। मतलब बाय द टाइम सेकेंड या थर्ड रो आया था, पूरा महल का, पूरा पैलेस का चावल खत्म हो गया। उसने बाजार से मंगाया, बाजार का सारा खत्म हो गया। तब राजा को प्रॉब्लम आने लगा, दिस समथिंग फिशी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये क्या हो रहा है। उसने एक दाना मांगा था और वहां से डबल करते करते कहाँ पहुंच गया। और उसको उसके सोचा कि हो क्या रहा है। बाय द टाइम फोर्थ लाइन आया, 2.1 बिलियन, मतलब 1 बिलियन होता है 100 करोड़, 2.1 बिलियन हो गया 2100, 2100 करोड़ लगने लग गया। क्या चीज, मतलब पीसेस ऑफ ग्रेन ऑफ राइस लगने लग गया, सिर्फ डबल करने के चक्कर में। राजा समझ गया कुछ बहुत बड़ा उसके साथ गेम हो गया है। राजा ने कैलकुलेट करवाया कि भाई पहले और कहीं से अरेंज करने से पहले पता लगाओ लगेगा कितना। तब पता चला शायद 184467744073709551615 इतने ग्रेन्स ऑफ राइस लगेंगे। मतलब ऑलमोस्ट जितना इंडिया ने लास्ट 2000 साल में शायद राइस नहीं बनाया होगा ना, उससे भी ज्यादा राइस लगेगा अगर वो सिर्फ 64 स्क्वायर्स को भरना है 1 2। इसलिए मैंने कहा
कि जब वो विहान और आरी वाला स्टोरी बताया तो मैंने क्या बताया लास्ट में, कि आप अपने पेरेंट्स से 1 रुपया लेना, अगले हफ्ते 2 लेना, फिर 4 लेना, फिर 8 लेना, देखते हैं कितना। सब people कर देंगे सर। मैं बोला देखो यही है, इसी तरह राजा की तरह सबको लगता है हो जाएगा, बट 64 स्क्वायर तो छोड़ो, दे विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इवन हाफ ऑफ इट। 32 वीक्स में जाते जाते ही रुपया सब खत्म होने लग जाएगा। 32 वो तो बहुत ज्यादा है, यही तक हो जाएगा। मैंने कहा दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बोलते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड था ताजमहल और वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इसी तरह बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट ब्रेन था, उसने दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप इस तरह कंपाउंड करते गए तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो मैंने अपने सब स्टूडेंट के बच्चे लोगों को कहा कि वो पहला वाला टास्क तो आपके पेरेंट्स लोग गार्जियन लोग नहीं कर पाएंगे। अब मैं उनको बताया क्योंकि ये राजा और चेस वाला स्टोरी है, इसको लेके इतना बड़ा चीज आता पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तब मैंने उनको बताया कि वर्ल्ड का जो रिचेस्ट मैन है, मैंने पहले भी कराया था, वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे, आप लोग को लगे कोई बोलते हैं इलॉन मस्क है, अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस है, लुई विटॉन का है, ये है टेस्ला है, बोलते हैं इलॉन मस्क ये सब है। नहीं, सबसे रिचेस्ट मैन वॉरेन बफे है ऑफ ऑल टाइम। उसने क्या किया था, उसने अभी 99% ऑफ द वेल्थ अपना देना चालू कर दिया था। उसका ये रूल है कि वो सब प्लेज करेगा, सब रुपया डोनेट करेगा। दैट इज व्हाई इज नो लॉन्गर द रिचेस्ट मैन। अदरवाइज अगर उसने जो कमाया था वो डोनेट नहीं करता, ही वुड हैव बीन द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उस बंदे ने एट द एज ऑफ 11 अपना स्टॉक मार्केट पे रुपया चालू किया। मैंने स्टूडेंट को बताया कि मुकेश अंबानी का जितना पैसा उसने जियो किया, रिलायंस किया, इलॉन मस्क के पास है, टेस्ला है, स्पेसएक्स है, तो दूसरे लोग के पास कुछ ना कुछ, और सबके पास, अमेज़न के मालिक के पास इतना बड़ा अमेज़न का डिलीवरी सिस्टम है। इसका कोई कंपनी नहीं जानते हम लोग बेसिकली, बिकॉज उसने बोला कंपनी लोग को करने दो काम, मैं अपना स्टॉक खरीदूंगा। एट द एज ऑफ 11 he started putting in stocks, and that is why he became the richest man in the world. I made my first investment at the age of 11. I was wasting my life until then, मतलब 11 साल तक मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा था, तब तक तो मैंने 11 साल की उम्र में ही चालू किया। आज वो रिचेस्ट मैन बन गया। तब मैंने स्टूडेंट लोगों को क्या बोला, यू टू। अब मैंने क्या कहा, अब आप लोगों को राखी पे, दिवाली पे, होली पे, बर्थडे पे कभी भी कोई रुपया मिले, गुल्लक में नहीं डालना। सब कोई बोलते हैं बैंक में डालना, तब मैंने कहा बैंक में भी मत डालना, ना गुल्लक में ना बैंक में, बिकॉज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड को यूज कर रहा है। बैंक भी अच्छा है, बट इफ यू रियली वांट टू बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कोई भी रुपया आप लोग को मिले, मैंने कहा क्या, जैसे विकास सर है, आयुष गोयल है, हम है, आपके टीचर्स है, पेरेंट्स है, दादा है, सब बड़े हो गए हैं, उनके पास वो बेनिफिट नहीं है जो अभी बच्चा लोग के पास है। क्या बेनिफिट है, एट द, वो बोलते हैं ना कंपाउंड का पावर है, उनके पास एज उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। मैंने उनको कहा अब एक काम करो, जो भी रुपया मिले उसका ना गुल्लक ना बैंक, इसमें डालना है। फ्रॉम नाउ ऑन एनी मनी रिसीव्ड ऑन ओकेजन लाइक बर्थडे, दिवाली, होली एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड टू बाय शेयर्स ऑफ वेरी वेरी वेरी, 3 बार वेरी लिखा है, 3 बार वेरी लिखा है, बाद में मेरे को बता देना कि सर आपने बोला था, आपने ये कर दिया। वेरी 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 रेपुटेड कंपनीज। तो सब सुनो, हम अपने पापा मम्मी से पूछना मत कौन सा कंपनी में लगाना है, बिल्कुल दरकार नहीं है। क्या लगाओगे, मैंने उनको बोला जो दिखता है वही बिकता है। मैंने कहा डोमिनोज खाते हो, बोला खाते हैं, मैगी खाते हैं, मारुति का गाड़ी में बैठते हो, बैठते हैं, इसमें से कौन सा ब्रांड यूज करते हो, सब चिल्ला चिल्ली करने लगे, अमूल, ब्रिटानिया, लक्स, पार्ले, फ्रूटी, इतने सारे सारे ब्रांड्स है, तेला। हम बोला यही यूज करते रहना, जो आप यूज करते हैं जो अच्छा है, जब तक आप लोग उसको खा रहे हो, जब तक सबसे वेरी वेरी रेपुटेड कंपनी खरीदा, एक ही शेयर खरीदो अभी, क्योंकि आपके पास पावर है एन का, दैट इज 11 ईयर्स के, 7 8 9 ईयर्स हो, क्या हाँ बन जाओगे आप लोग। मैंने उनको बताया ये सपना नहीं है, ये एक्चुअल हकीकत है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सबसे बढ़िया बढ़िया कंपनी का शेयर एक एक दो दो खरीदते जाओ। जो भी रुपया राखी दिवाली पे मिले, डिसिप्लिन रखना, डेडिकेशन रखना, बिल्कुल भी मत इसके ऊपर डिविएट करना, क्वालिटी में मत कॉम्प्रोमाइज करना, जो सबसे बढ़िया ब्रांड है उसको खरीदना। फिर मैंने उनको टास्क भी दिया, क्या जोमेटो से ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं देते हैं सर। हम बोला एक शेयर जोमेटो का खरीद लो, ओला उबर का गाड़ी बैठते बैठते हैं, एक तो खरीद लेना, नायका का लिपस्टिक को यूज करता है बहुत है, पर हम लोग क्या बहुत सारे यूज है, हम लोग नायका का शेयर खरीदना। फिर बोला सर वो, हम बोला देखो गुल्लक में रुपया सेम रहता है, बैंक में बढ़ता है, दोनों में कम नहीं होता है, देखा जाए तो गुल्लक में कुछ चक्कर है इन्फ्लेशन का, वो छोड़ देते हैं, बट वो कम नहीं होता बेसिकली, और बैंक में बढ़ता है, शेयर मार्केट में दाम कम हो जाता है। तो मैंने कहा, सबको बोले कि दाम गिर गया तो क्या होगा। मैंने उनको बोला एक चीज याद रखना, इंसान हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। एक बात हमेशा याद रखना, लाला मार्केट जितना करे उतना ज्यादा खरीद लो, इंसान हो या शेयर, जाना तो ऊपर ही है। मैंने उनको कहा अगर आप नायका का लिपस्टिक यूज कर रहे हो, 200 है दाम, खरीद लो, 180 है खरीद लो, 160 है खरीद लो, 140 है खरीद लो, अगर आपको कंपनी अच्छा है तो आप उसको खरीदते जाना, क्योंकि इंसान हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी 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 रेपुटेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं धीरे धीरे। जिस तरह साधु ने एक दाना लेके नहीं रुका, वो बोला बढ़ाते जाओ 1 2 4 8, इस तरह मैंने कहा हर हफ्ता खरीदो, हर महीना खरीदे, लेकिन अलग से अकाउंट करो, पापा मम्मी का अकाउंट नहीं, अपने अकाउंट का नाम खुलवाओ और डालते जाओ। यू कैन बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इन सब ने कुछ ना कुछ बिजनेस करके कमाया था,
लेकिन वॉरेन बफे ने स्टॉक मार्केट में एट द एज ऑफ 11 इन्वेस्ट करके कमाया। सो ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली ये सही है। तो ये मैंने बच्चा लोग को बताया हाउ टू बी डिसिप्लिन, हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड हाउ टू अर्न मनी इन द स्टॉक मार्केट। फिर मैंने उन लोगों को क्या बताया देखिए, फिर ये चीज मैंने वहां तक उनके लिए खत्म किया। अब बैस्को के लिए स्पेशली आ रहा हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट मैंने बताया ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे को कई बार लगता है कि मैं क्या बोल दी, क्या क्लास लिया था बैस्को में, लिया था जून 2023 में, 12 जून का था, अभी तक मेरे पास वो अपलोडेड है, 12 जून 2023 की इज इंडिया इंसुलेटेड फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स। मेरे को अभी भी लगता है 1.5 साल हो गया, मार्केट उठता ही रही है इसके बाद से। देखिए देखिए मूडी और इंडिया इंक्रीजेस द इंडिया ग्रोथ, इंडिया का 7.2 कर दिया है, इन्फ्लेशन कम कर दिया है। और तो और कल आज 31 अगस्त 2024, कल का निफ्टी 50 एडवांसेस और 12 स्ट्रेट डे, बिगेस्ट गेनिंग स्ट्रिक्स सिंस नवंबर 1993। जितना और बढ़ रहा है उतना डर रहे रही, आप लोग और लगा रहे हैं। 1993 के बाद पहला बार ऐसा हुआ है कि 12 कॉन्जिक्यूटिव डे निफ्टी बढ़ा है। 12 कॉन्जिक्यूटिव, किस ईरा का बात करें जब कोई जानता ही नहीं था स्टॉक मार्केट को। बिगेस्ट डे 1993 के बाद है ये। 10:57 AM पे कल दिन में किया गया था और शाम तक बाजार प्लस ही बंद हुआ, मतलब प्लस ही प्लस हो रहा है इसके अंदर। मैं ये नहीं बोला कि गिर नहीं सकता, मैंने कहा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट मैंने आप लोगों के साथ सेशन लिया था, उसने 15 करोड़ थे, अब 16 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हैं। 42 लाख न्यू डीमैट तो अभी जून में ही बना है, नया और बन के आ रहा है। तो इमेजिन करो किस तरह से आदमी लोग एकदम नॉन स्टॉप रुपया लगा रहे हैं। और ये देखिए, ये भी देखिए ट्रेंड बहुत अच्छा लगा मेरे को। हमको समझ में आता है आजकल सब कोई क्या करते हैं, जो अमेरिका पहले करता था ना वो हम लोग अब करते हैं, और जो अमेरिका अब कर रहा है हम लोग बाद में करेंगे। बट अगर अभी से समझ जाओ तो शायद फायदा होगा आप लोग का। अ टेल ऑफ टू कंट्रीज इन कॉन्ट्रास्ट मैंने लगाया था। अल्कोहल यूज इन द पास्ट मंथ अमंग द एजेड ग्रुप 18 to 25, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव 18 to 25। ये देखिए क्या हो रहा है वहां पे 2002 से अल्कोहल यूसेज इस तरह से, देखिए क्या हो रहा है, फीमेल का भी कम होते जा रहा है। और इंडिया कहाँ है भाई, ओए होए, इंडिया ड्रैग मोर लिकर कम, मोर लिकर गेव लिकर कम द हाई ऑफ अ डेकेड लास्ट ईयर। अमेरिका धीरे धीरे अपना कंजम्पशन कम कर रहा है और पर यूथ का, और यहाँ पे तो पूछिए बात। मैंने कल स्टूडेंट से बात करा था, बोले कि क्या ले शेयर, बोला जो लिकर कभी खरीद लीजिए, वैरायटीज है जितने, तो बोला वो अच्छा नहीं लगता सर, बोला सुला खरीद लीजिए, बोला सुला अच्छा नहीं लगता सर, दूसरा वाला अच्छा लगता है, बीरा अच्छा लगता है, बीरा तो लिस्टेड नहीं है शायद, तो जो कभी है। देखिए इसीलिए बोला ना, ध्यान रखिएगा, आगे बहुत बहुत अच्छा है, उसके लिए फिट रहना जरूरी है, बढ़िया है। और ये मैंने एक बार क्लास कराया था, आप लोग को नहीं कराया, पहले कराया था, कि मुकेश अंबानी पिन से लेके प्लेन तक सब कुछ खरीदने वाले, सब कुछ खरीदने वाले हैं। पूरा मीडिया इंडस्ट्री को, जो मैंने कहा ना कि हम लोग के माथा में सब कुछ वही आता है जो मीडिया बताता है। मीडिया अगर नहीं बताएगा वर्ल्ड पूरा उधर क्या हो रहा है तो हम लोग को पता ही नहीं चलता। आज मीडिया इतना ज्यादा हल्ला कर रखा है, इसीलिए मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, मुकेश अंबानी ने ये खरीदा, अदानी ने वो खरीद लिया, एनडीटीवी खरीद लिया, ऑल बिकॉज मीडिया। एंड इसने तो सभी कुछ, यहाँ के चैनल का डिटेल देखते जाएंगे तो आपको लगेगा इंडिया का सब कुछ उसके हाथ में आ गया है। तो इतना बड़ा स्टॉक मार्केट चल रहा है। और ये जो विख्यात आदमी है जिम रॉजर्स, वो क्या बोल रहे हैं, एम्बैरेस्ड टू मिस इंडियाज बुल रन, इट्स टू लेट नाउ। मतलब उनके हाथ से छूट गया। बोला मैं हमेशा लगता था कि बिल्कुल बहुत बढ़ गया, नहीं है नहीं है नहीं है, और आज कहाँ चला गया। इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया आ रहा है। वो जो यामाहा वाला जो आईपीओ आया उसको लेके तो जो हल्ला हुआ कि 2 शोरूम है, 8 एम्प्लॉई है और 11 करोड़ 12 करोड़ रुपया मांग रहा है, 1 करोड़ रुपया कमाता रही है, कंपनी कहाँ उठा के चला गया है। तो इंडिया नीड्स डीपर मार्केट फ्रॉम द सुनामी ऑफ मनी। सब कोई अपना रुपया निकाल के स्टॉक मार्केट डाल रहे हैं। तो डिसिप्लिन रखिएगा, आगे बहुत है, लेकिन फंसना जरूरी नहीं है। और रुपया को बचाना, मैंने अभी अभी एक स्टूडेंट एनजीओ के साथ क्लास लिया, प्रथम एनजीओ के साथ, अभी सुबह 10 बजे जलपाईगुड़ी ये सब सिलीगुड़ी में ले रहा था। मैंने उनको बताया इस बार पूजो आसचे बेसी खर्चा करबे ना, लिपस्टिक ना किने, नायकार शेयर किनबेन, जा किचु किनचे रोटा। देखिए खर्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखिए सिंगर यहाँ ना, जिसने इतना रुपया लिया था मुकेश अंबानी के, नियरली वेंट बैंकरप्ट। क्यों? शी वेंट नियरली वेंट बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ ओवर स्पेंडिंग। और उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को सू किया कि मेरे को बैंकरप्ट करा दिया इसके एडवाइस दे। तो एडवाइजर ने बोला, was it really necessary to tell her that if you spend money on things you will end up with the things and not with the money? कमा कर रहे हो लेकिन उससे डबल ट्रिपल खर्चा करोगे तो मैं क्या करूं यार, मैं कमा के तो आ गया लेकिन खर्चा कर रहे हो। सो सेव करके इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करना जरूरी है। गुल्लक वर्सेस बैंक वर्सेस, गुल्लक वर्सेस बैंक वर्सेस अगर उसका कहानी आता है तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से आ सकता है रुपया, लेकिन उसके लिए बहुत 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 डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो मैंने बताया गुल्लक वर्सेस बैंक, आप लोग को बता रहा हूँ, याद रखिएगा। एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसने बोला है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है। चेस और वो साधु का स्टोरी, और संग में लास्ट में जो आपको बताया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बाद डिसिप्लिन वे में रखिए, कहां से कहां चला जाएगा। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया जिस स्टॉक मार्केट के ऊपर, ये सब के ऊपर मेरे को लग रहा है और थोड़ा बताना चाहिए, लेकिन बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा अपडेट और कर देते हैं लेटेस्ट। देखिए अभी थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट कर देते हैं। मैंने आप लोगों को एक तो क्लास कराया था जिसके अंदर मैं, बहुत शॉकिंग चीज होगा ये वाला भी, बहुत शॉकिंग होगा। ये सब मैं कलेक्ट करके डालता, मैंने बताया मेरे को तो आयुष को और विकास सर को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए कि उनके कारण मैं कितना एनरिच हो रहा हूँ। वो बोलते हैं कि मेरे कारण हम लोग एनरिच हो रहे हैं, बट उनके कारण मैं कितना एनरिच होता है बता नहीं सकते, जेन्युइन बता रहा हूँ। इतना बार बार बोला तो कुछ कारण होगा। तो मतलब जब मैंने एक तो क्लास कराया था बोत्सवाना के ऊपर,
बोत्सवाना यहाँ पे है, अफ्रीका में एकदम नीचे में है। यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका के ऊपर में बोत्सवाना है। गैब्रोन पूला उसका करेंसी है। मैंने बताया था इसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा हाथी है, 1,31,000 हाथी है। धर्म संकट वाले को क्लास कराया था। अब उनमें से ये 400 500 600 हाथी मारना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं अगर आप लोग 1 करोड़ रुपया दोगे तो इसको ट्रॉफी हंटिंग बोला जाता है। आप हाथी को मार सकते हो, उसके साथ सेल्फी खींच सकते हो, उसका सामान उठा के अपने साथ टच को ले जा सकते हो। सब कोई बहुत चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं कि क्यों मार रहे हो, तुम क्यों करा। तो बहुत सारा बोल रहा है कि जितने आदमी नहीं है उससे ज्यादा तो मेरे हाथी हो गए लिटरली। और हम लोग सब चीज हम लोग का तबाही कर देते हैं। तो आदमी को देखे कि हम जानवर को देखे। और मेरे पास तो 1,31,000 हाथी है। उनको मैं बचाऊं, उनमें से 500-700 को मार दूंगा तो कम से कम मेरे को पैसे आएंगे, मैं दूसरे एलिफेंट को भी रख पाऊंगा और मेरे अपने आदमी लोग को भी रख पाऊंगा। ये मैंने क्लास आप लोग को करवाया था एक बार। तो इतना वहां पे प्रॉब्लम है मनी का बोत्सवाना में, जिसके कारण हम लोग को हाथी मारना अलाउ कर रहे हैं। अभी अभी भगवान ने क्या किया है, दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड बोत्सवाना में मिल गया है। ये वहां का प्रेसिडेंट है जो 2 महीना पहले आया था टीवी पे 3 महीना पहले और हाथी मार रहा था। आज उसको अभी अभी अब पिछले हफ्ते he have found the world's second largest diamond ever। इतना बड़ा डायमंड है, शायद इससे उनकी थोड़ी गरीबी कम हो, इससे इनको पैसे के टान कम हो और बोत्सवाना शायद कुछ हाथी को कम मारे। ये आउट ऑफ द ब्लू आया है सेकंड लार्जेस्ट। सब कोई बोलेंगे कोहिनूर इज द लार्जेस्ट डायमंड, कोहिनूर इज नॉट द लार्जेस्ट, इट इज इन फैक्ट द 90th लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड। 90th जहां तक हमको याद है। उसके बारे में बताया आप लोग को स्टोरी, बट बोत्सवाना को एक सबसे सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मिला है। अब मजे का बात देखिए, मतलब आप सोच के देखिए क्या क्या होता है। बोत्सवाना के बगल में एक देश है नामीबिया। बोत्सवाना के ठीक बगल में एक जो नामीबिया, यहाँ पे देखिए रहा बोत्सवाना साउथ अफ्रीका, ये एकदम बगल में। मैं इसका क्लियर मैप भी दिखाऊंगा। ये रहा बोत्सवाना, ये नामीबिया उसके बगल में ही है। अब गजब वाला चीज है, बहुत नामीबिया एकदम लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। फील्ड ही फील्ड है, जंगल ही जंगल है, मैदान ही मैदान है। वहां पे सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स भरती है। और एज यूजुअल अफ्रीका है, पॉवर्टी है। बोत्सवाना अगर हाथी मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है 1 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए भी हाथी मारने दे रहा है, नामीबिया एक स्टेप आगे चला गया है। अब देखिए नामीबिया इज planning to kill 700 wild animals, elephant, zebra, hippos and distribute the meat to the people struggling for food insecurity। इतना बड़ा वहां पे ड्रॉट आया हुआ है। 700 एलिफेंट को मारने का रूल आदेश दे दिया गया है, बना दिया गया है लॉ। नामीबिया टू किल 83 एलिफेंट, 30 हिप्पोस, 60 बफेलोस, 100 बेचने के लिए नहीं, वो मीट को जो मीट है उसको बांटा जाएगा फूड के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूट टू फीड पीपल। एंड देखिए डिस्ट्रीब्यूट द मीट टू द पीपल स्ट्रगलिंग विद द फूड। मतलब जो नामीबिया, जो बोत्सवाना है, सेम नामीबिया का हालत है। मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये रहा बोत्सवाना, ये रहा नामीबिया। नामीबिया का कैपिटल मैंने बच्चे लोग को याद कराया, विंड के साथ हुक, विंड हुक। नामीबिया का कैपिटल विंड हुक है। और दे आर इन सच अ डायसिस स्पार्सली वेरी लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, सिर्फ फील्ड है, सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स है। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि 700 एनिमल्स को टोटल में मारेंगे। लिस्ट दे दिया, ये हिसाब बनाया कि इतना इतना 83 एलिफेंट्स को मार के इनका मीट खाया जाएगा। अनबिलीवेबल होता है। बोलते हैं वहां पे इतना ड्रॉट आया हुआ है, इतना जोर ड्रॉट आया हुआ है, बारिश है नहीं। और हम लोग यहाँ पे वाटर वेस्ट करते हैं, आज नहीं तो कल सब जगह वर्ल्ड में आने वाला है वाटर को लेकर प्रॉब्लम। इंडिया ने नामीबिया का 2 साल पहले हेल्प किया था, मोदी जी ने हेल्प किया था। उसके बाद 2 4 मर गए तो उनके बारे में बात करना बंद कर दिया सब कोई। नहीं तो देखो देखो मोदी का चीता आया था। इंडिया ने चीता लाया था, नामीबिया से ही लाया था। 8 चीता नामीबिया से लाया, 12 चीता साउथ अफ्रीका से लाया। उनको फ्लाइट से उठा के लाए। वो मोदी जी ने एक जगह दिया, पहले हम लोग कबूतर उड़ाते थे, आजकल हम लोग चीता छोड़ते हैं। छोड़ो भाई, कितना रुपया लगा वो भी तो हिसाब दिखाना पड़ेगा। यहाँ से कोई देखने भी नहीं गया आज तक वो चीता को। ये चीता लाए, चीता टू बी बैक इन इंडिया, वहां से उठा के स्पेशल फ्लाइट में लेके आए हैं। और उन्होंने खुद जाके इसका इनॉग्रेशन किया, फोटो वोटो खींचा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत करना चाहिए, कर रहे हैं। बोलते हैं शायद 990 करोड़ रुपया लगेगा, बस 500 करोड़ रुपया पर ईयर का मेंटेनेंस है। ये सब हवा में किसका कुछ पता नहीं चलता है। आरटीआई डालो तो बताएगा नहीं हम लोग कोई भी। तो 500 करोड़ रुपया पर 8 चीता, वहां से नामीबिया से 12 चीता। इंडिया ने हेल्प किया था, बात ये बता रहा हूँ, स्वागत नहीं करोगे, इंडिया ने हेल्प किया था। देखिए इनफैक्ट ये सही है, ने हेल्प किया था। लेकिन अभी उसका हालत नामीबिया का इतना खराब है कि दे वांट दैट। अब देखिए इसके आगे और बताता हूँ। ओलंपिक्स के बारे में सब कोई जानते हैं, पैरा ओलंपिक्स के बारे में बहुत कम जन जानते हैं। मैं उसके बारे में 2 4 ये इन्फॉर्मेशन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को वो पता चले जो दुनिया में चल रहा है, करंट अफेयर्स है। हिस्ट्री नहीं ज्यादा ज्यादा जानने के लिए करंट के साथ करते हैं। पैरा ओलंपिक्स जो है, एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज, एवरी 4 years होता है। ओलंपिक गेम जहां पे होता है उसी सिटी में होता है, 10-15 दिन का गैप। पेरिस में अभी हुआ था ओलंपिक, वेंसडे से ये चालू हो गया, पैरा ओलंपिक चालू हो गया। द प्रीफिक्स पैरा इन द वर्ड, मैंने क्लास कराया था ओलंपिक्स वालों से, बताया था सारे वर्ड्स ग्रीस के आए हुए। जितने लोग वर्ड्स यूज करते हैं, ये इडियट, गूगल नहीं, सॉरी गूगल नहीं, इडियट, मैराथन, डायनासोर, स्कूल, सारे सारे वर्ड ग्रीस के वर्ड्स के आते हैं। तो ये जो पैरा है, ये भी पैरा ओलंपिक्स, ये भी ग्रीक वर्ड है, अलॉन्ग साइड, साइड बाई साइड। मैंने बताया था ओलंपिक्स का मैस्कॉट ये था, पैरा ओलंपिक्स का था फ्रीजियस, जो कैप था उसका था। मैंने कराया, वो आप लोग को जिन्होंने रेगुलर किया उनको पता होगा। तो पैरा ओलंपिक्स चालू हो गया है, पैरा ओलंपिक्स चालू हो गया है। और इसका एक तो सिंबल में देखिएगा फर्क है। एक तो सिंबल, अभी मोदी जी आएंगे 2 4 बार दिखेंगे अभी अभी टीवी पे, जो मेडल जीतेंगे। ये देखिए, ये ओलंपिक्स का जो मॉडल है ये गोल गोल वाला है, इसमें सब कॉन्टिनेंट का एक ही कलर है। पैरा ओलंपिक्स का इट इज लाइक अ क्रेसेंट, हाफ मून जो होता है ना, इट इज लाइक अ क्रेसेंट। और ये जो कलर है, ये 3 डिफरेंट कलर्स है, ब्लू, रेड और ग्रीन।
बोलते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस के अंदर फ्लैग के अंदर एक नए के कलर होता ही होता है, सो दैट इज वाई 3 क्रेजेंट लगाया गया है। ये दिखा रहा है आई मूव, जिसे नाइकी बनाता है अपना वाला चीज, तो स्विश करके तो इसी तरह लगता है इसका, दे ट्राई टू शो दैट आई मूव, दैट पीपल आर मूविंग पैराप्लेजिक होके भी 3 कलर्स दैट आर मोस्टली वाइडली रिप्रेजेंटेड इन नेशनल फ्लैग्स। तो ये पैरालंपिक्स हो रहा है। पैरालंपिक्स चालू कैसे हुआ था, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं चंदू चैंपियन के बारे में बताऊंगा अभी इसके अंदर, आप लोग ने बहुत जने देखा होगा चंदू। पैरालंपिक्स 1948 में इंग्लैंड में, इंग्लैंड में शायद लंदन में ही, लंदन में एक डॉक्टर था, उसने देखा मेरे पेशेंट्स लोग को अगर मैं कुछ स्पोर्ट्स खिलाता हूँ तो उनकी रिकवरी फास्ट होती है। तो 1948 में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सर लुडविग कटमैन ने ये चालू किया था अपने पेशेंट्स लोग के बीच में तो कंपटीशन गेम्स खिलाने का, कि भाई उनके काम का रिकवरी होता है, रिहैबिलिटेशन फास्ट होता है, रिकवरी फास्ट होता है, स्पीडी रिकवरी, तो इसीलिए वहां से वो हुआ और फिर पैरालंपिक्स एक्चुअल में चालू होने लग गया। और फिर तो अब ये फेमस हो गया कि जिधर पैरा ओलंपिक्स होगा उसके 10-15 दिन बाद वहां पे होता है। 17 पैरा ओलंपिक्स चालू हो गया पेरिस में 28 अगस्त से, 11 दिन चलेगा। 22 स्पोर्ट्स से 4400 आदमी गए हैं टोटल वर्ल्ड से, 128 नेशन से। बहुत जोर शोर से हो रहा है। इंडिया ने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। अब आपको बताते हैं पैरालंपिक्स में कितना वो गोल्ड मेडल जीतता है इंडिया, देख लेते हैं। ये जो हमारे दो वो है, मतलब मेरे को भी शायद एग्जैक्टली पता नहीं है, शायद हाँ शायद यही है। ये जो हमारे जो वो है ये फ्लैग बीरर थे, 2 फ्लैग बीरर थे हम लोग के, एक है जैवलिन थ्रोअर और एक है शॉट पुट। ये नीरज चोपड़ा 90 के करीब जाने का मुश्किल होता है, ये 75 छोड़ देते बोलते हैं, 75 इनका चला जाता है, 75 मीटर तक इनका जाता है, बहुत बड़ी बात है। देखिए तो ये जो पैरालंपिक्स है, अब देखिएगा इसमें, देखिए इसमें दिखाया हुआ है 1972 में इंडिया ने 1 जीता, लास्ट टोक्यो में इंडिया ने 19 जीता। इंडिया ने लास्ट अपने वाले ओलंपिक्स में, मेन ओलंपिक्स में 7 जीता था, इस बार तो 6 जीत के लाया है। इस बार का टारगेट है आपकी बार 25 के पार। तो पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल का हम लोग का पिछली बार था, आपका हम लोग का टारगेट क्या है 25। इफ नीरज is throwing at 90 meters, there is no reason why I won't be able to throw 80 meters. I want to touch 75-meter marks and win the gold for us. He has broken his own record 3 times in Tokyo. This man is a superman. तो ये इसके ऊपर हम लोग को देखना है, शॉर्ट पुटर के ऊपर देखना है, और हम लोग का अब की बार 25 पार का टारगेट है। और चंदू चैंपियन 1972 में जो एक मेडल इंडिया ने जीता था, वो चंदू चैंपियन ने विन किया। हम लोग को मूवी नहीं पता हो तो अच्छा होता है, ऐसे मूवी बनाते हैं इन लोग। जैसे मैंने श्रीकांत भोला देखा, वो बहुत कितना अच्छा पिक्चर था, यू नेवर नो। अब शायद कैलकाटा में भी उसको कोई स्कूल कॉलेज में बुलाया गया था कोई स्पीच के लिए। चंदू चैंपियन देखो तो एक्चुअली पता चलता है कि, और मैंने और देखा इसके बारे में, ये चंदू चैंपियन ने, ये जो मुरलीधर पेटकर है, उसने कितने सारे कॉम्पिटिशन ओलंपिक्स में, टेनिस में और कई सारे इवेंट में एक साथ पार्टिसिपेट किया था। इज अ सुपरमैन की तरह है। तो लेकिन ऑल आईज फ्रॉम इंडिया, कोई है, ऑल आईज विल बी ऑन दिस शीतल देवी। एशियन गेम्स इन्होंने पहली बार आया तो एकदम सब कुछ शॉक में चले गए। मैंने इनका हिस्ट्री निकाला, आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, पता चलना चाहिए क्या क्या हो सकता है। 17-year-old जम्मू from Jammu was born without arm. She's the only female wrestler archer in the world to compete internationally without the use of her arm. Only female wrestler. आप सोचिए, पता चला अभी तो 17 साल की है, 15 साल की उम्र में ही उसको, बहुत स्मॉल विलेज से थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो 2 इंडियन आर्मी के कोच थे, इंडियन आर्मी के, उन लोगों ने उसको देखा कि वो किस तरह कूदना चाहती है पेड़ों के ऊपर, वहां से उसको आइडिया आया कि इसको कुछ कराना चाहिए। शी वाज वेरी प्लकी, वेरी जोवेल। तो उन्होंने 2022 में उन्होंने, ये 2 जन ने, कुलदीप और अभिलाष चौधरी ने इसका चेंज किया, इसका ट्रेनिंग चालू किया। इसका, इनको तो आर्चरी क्या पता क्या है, इसका लेग स्ट्रॉन्ग किया। और एक आदमी था अमेरिका का जो इस तरह का शूट करता था आर्चरी, तो ये दोनों जानते थे कोच, इन्होंने फिर इसको ट्रेनिंग किया, पैसा का इंतजाम करके कराया, और फिर इसने तो एक के बाद एक हद पार कर दिया। इसने एशियन गेम्स में, तो वीडियो है 10-10-10, बहुत फेमस उसका वीडियो आप लोग देखिए, जो कमेंटेटर बोला है 10-10-10, मतलब उसे 10 पे 10 पेन एशियन गेम लास्ट ईयर हुआ था, और उस आर्चरी में उसके अंदर गोल्ड मेडल ली था। शीतल देवी, वर्ल्ड फर्स्ट आर्मलेस वुमेन आर्चर, मेक्स इंडिया प्राउड। मोदी जी भी मिले उससे, फिर द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको दिया। तो ये बहुत बड़ा चीज है। आज ही शायद उसका, आज या कल में इसका कंपटीशन है, राउंड रॉबिन लीग जो हुआ था उसके अंदर शीतल देवी शाइन्स इन पैरालंपिक्स। शीतल देवी नैरोली मिसेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, शूट्स अ पर्सनल बेस्ट इन इंडिविजुअल कंपाउंड, और ये शायद इंडिया के लिए गोल्ड लाएगी, बट डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल इट इज अनबिलीवेबल कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने आप लोग को सुनीता विलियम्स के बारे में बताया था, मतलब ये अच्छा लाइन है, टैगलाइन, 8 दिन का बाद था, 8 महीने हो गए, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरी याद की। सोचिए 8 दिन के लिए गई थी और अभी तक नहीं आ पा रही है। और मतलब उसका जो जो बोइंग का जो ये रॉकेट था, वो अभी आ जाएगा सितंबर 6 को, कल रात को ही पता चला है, 6 सितंबर को वापस आ जाएगा, वो खाली आएगा, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह जाएगी, ये खाली आएगा। इन लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, देखते हैं वो आप, ये आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा, आ गया नहीं आया वो नहीं है, लेकिन रॉकेट वापस आ जाएगा, पैसेंजर वहीं पे स्टेशन पे रुक जाएंगे, और फिर जाएगा नया स्पेसएक्स, इलॉन मस्क। किसी ने कहा इलॉन मस्क तो करंट वर्ल्ड का बैटमैन है, एक्चुअल में करंट, बहुत फेमस आदमी ने कहा, बैट इज द करंट जनरेशन का बैटमैन, एक्चुअल बैटमैन है। और सोचिए एक्चुअल में उसको बेचारे स्पेस के लिए जा रहा है। तो इलॉन मस्क ने कहा, मैंने तो सोचा था कि गाड़ी चलाऊंगा मैं, टेस्ला की रोबो टैक्सी, मेरे को क्या पता था कि मेरे को टैक्सी स्पेस पे भी चलाना पड़ जाएगा। तो एक्चुअली उसकी टैक्सी जा रही है और लेके आएगी, शी विल बी रिटर्निंग ओनली इन February।
बहुत बोलते हैं टेक्निकल चीज होता है, बहुत चीज देखना पड़ता है, इसीलिए उसके अंदर टाइम लग रहा है। शी विल बी रिटर्निंग ओनली इन February। तब तक उसके लिए कंटिन्यूअस फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा है। वो जैसे स्विगी जोमेटो से ऑर्डर देते हैं, बस यहाँ पे क्या होता है 15-20 दिन, महीना भर में डिलीवरी होता है। हर महीना उन लोग को बता देना पड़ता है क्या क्या तुम लोग का डिमांड है, भेज दो। एडिशनल फूड, फ्यूल, कोई भी सामान चाहिए, कोई भी खाना पीना चाहिए, रॉकेट जाता है, डिलीवरी करके आ जाता है वापस, फिर रॉकेट जाता है। 8 महीने उनका तो कंटिन्यूस प्रोसेस में कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज गोइंग ऑन। और वो अपना कॉन्टैक्ट रखी हुई है। बट इट इज अनबिलीवेबल, 8 days का बाद था और 8 महीने लग गए, और अल्टीमेटली पर्सन टू द रेस्क्यू इज बैटमैन सुपरमैन, दैट इज द करंट इलॉन मस्क, वही सेव करेगा। तो ये जो मैंने भी आप लोगों को बताया स्टॉक मार्केट के ऊपर कि इंसान हो या भगवान, जा रहा तो ऊपर ही है, पैरा ओलंपिक्स, नामीबिया। फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है, पता रहना चाहिए, बात करते वक्त मजा आता है, किसी से बात करोगे करोगे तो पता चलता है। दिस इज द एंटायर स्टोरी जिसमें हमने बनाया कि पूरा कैप्सूल भी हो जाए, एक तो आप लोग को स्टॉक मार्केट के ऊपर ही दे दिया, और जो जो मेजर लगा मेरे को इवेंट वो भी लगा। यही है सर। क्विज लेना था, क्विज लेना था, लेकिन छोड़ देते हैं, अगली बार करेंगे। जस्ट खाली सर मुझे एक चीज बोलना था। वही मैं निकिता सर, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अच्छा, वॉरेन बफेट के ऊपर आपने जो बोला, तो हम लोग जो है हमने एक कंपनी चालू की हुई है लास्ट 3-4 साल से, तो अच्छा। ओमाहा फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो अच्छा। वो उसमें हम क्या है कि मतलब इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कवर करते हैं, ठीक है। उसमें पीएमएस एंड ऑल एवरीथिंग है। हाँ। तो मतलब ये सब जानते हैं हमारे ऑफिस में सब कि भाई हाँ ये ऐसी कंपनी हमारे पास है और जो हम लोग उसमें कर रहे हैं, उनके सबके इन्वेस्टमेंट्स भी चल रहे हैं, एग्रेसिवली लोग क्या शेयर भी परचेज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं, बच्चे सारे हमारे। कब से कर रहे हो सर आप ये सब 2019 से हमने चालू की थी। तो वाह। और उसमें ओमाहा जो नाम हम लोग ने रखा था, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन होने के बाद ओमाहा सेलेक्ट हुआ था। एंड उसका रीजन ये था, ओमाहा जो है वो होम टाउन है आई नो, वॉरेन बफेट जी का। आई नो, आई नो। तो वहां से ही वो नेम ओमाहा मुझे लगा आप महा बोल रहे हो, महा बोल रहे हो, मेरे को लगा। ओमाहा, समझ गया, समझ OMAH। गया। वही तो अपना आप घर है, वही तो घर है अपना सर। घर है। अच्छा। ओरिजिन ऑफ वॉरेन बफेट जो है वो हम लोग कंपनी के नाम में लेके आए थे। लेकिन आई बहुत। थिंक कोई शेयर करना चाह रही होगी अभी। यस, मैं यही शेयर करना चाह रही हूँ एंड आई वांट टू टेल एवरीवन कि आई कुड नॉट हैव एक्सप्लेन्ड इट बेटर। जो राजीव सर ने ऑलरेडी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट, वी नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। देयर इज नथिंग, मैं बता फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं ना, मैं सबको बोलता हूँ, गर्ल्स लोग के लिए बार बार बोलता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी सब पे आ गया, इंक्लूजन अभी भी नहीं है। अभी भी गर्ल मेंबर ऑफ द सोसाइटी अपने मेल मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, हस्बैंड के ऊपर, पापा के ऊपर, भाई के ऊपर, खुद सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इन्वेस्ट करके ग्रो नहीं करते हैं। व्हाई कांट वी डू इट? दैट इज व्हाई सेड सिंपलेस्ट वे पे जाओ, और फाइनेंशियल लिटरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी से इन्वेस्ट करोगे तो कहां से कहां चले जाओगे। दैट इज ट्रू सर। गर्ल्स तो एक है ही, हम मैं एक क्लाइंट से बात करती हूँ, स्टिल द लेडीज आर लाइक कि अपने हस्बैंड से बात करके बताएंगे। आई फाइंड दैट अ लिटिल फनी, बट अदर देन दैट आल्सो हमारा एजुकेशन सिस्टम लैकिंग है। हम अगर बच्चे लोग को स्कूल कॉलेजेस में ही ये सिखाएंगे, आप सो देखिए, देन इट विल बी आप जो बोल बेटर। रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग हेरिटेज में, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा शायद, आपने अच्छा याद दिलाया। हेरिटेज में हम लोग ने टीचर्स ट्रेनिंग सेशन लिया कल। ये देखिए, ये हेरिटेज के स्कूल का वीडियो है, हेरिटेज का वीडियो। ये देखिएगा, अभी दिखाते हैं आपको एक बार ऑफिस। बिल्कुल सुनीता विलियम्स कर रहा है। ये देखिए, ये टीचर्स लोग को करा रहे हैं हेरिटेज के। तो हम लोग टीचर्स लोग को करा रहे हैं, उनको स्क्रिप्ट पीपीटी भेज दे रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट लोग हैं। तो आप जो बोले ना फाइनेंशियल, इसीलिए मैंने 5 साल के बच्चे लोग को फाइनेंशियल, आपको पता है मैं आज की क्लास में, ये मैंने पिछले हफ्ते कराया था राखी के ऊपर। अब मैंने उनको बोला है कि ये रुपया जो आप, मैंने सबको कहा कि आप लोगों ने शेयर, आज जो लास्ट वीक आज क्लास में मैं सबको पूछ रहा हूँ किसने किसने शेयर मार्केट में रुपया लगाया कि नहीं लगाया, और लगाया है, कौन कौन सा खरीदा, और एकदम डिसिप्लिन पे भी खरीदा है, अपने नाम से खरीदा है। कितने जनों के पेरेंट्स का फोन आ मैसेज आ रहा है, सर सब कोई पीछे पड़ गया, आप लोग का शेयर कौन सा खरीद के दिखाइए, आप दिखाइए, आप दिखाइए। तो आप जो बोले ना, बच्चा लोग को अभी से अगर करना चालू करेंगे तो दे कैन श्योरली बिकम द वॉरेन बफेट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ नर्चरिंग देम। इसीलिए से ट्रू सर मैंने एंड थैंक यू सो मच। इसीलिए से दोनों